नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। रोज की तरह हमारे साथ है रजवी सर और मैं करमवीर। अब भैया कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि एक पंडित एक सिया पंडित। अरे भैया इंसाने तो हैं। खैर चलिए, आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम, इसके लिए शुक्रिया। सर एक किसी का बहुत अच्छा शेर है जी। कि यार किसी का जीना यूं दुश्वार नहीं करते, जी। अपने घर की बातों को अखबार नहीं करते। हम्म। रोज नसीहत देने वाले भी होंगे वाकिफ, हम तो दुश्मन पर भी पहले वार नहीं करते। वाह। लोग मजहबी बातें छोड़ें, बस इतना समझें, दीन धर्म में बच्चों को हथियार नहीं करते। और जान वफा में दी कोई एहसान किया है क्या? वाह। छोटी मोटी बातों का आभार नहीं करते। और जज्बा खून में होता है, तुम इतना तो समझो, सिंह सियारों की नस्लें तैयार नहीं करती। जज्बा खून में होता है, तुम इतना तो समझो, सिंह सियारों की नस्लें तैयार नहीं करती। क्या बात है, वाह वाह वाह। सिंह सियालों की तो अब ये किस पे है सर? बहुत ये समझने वाले समझ रहे होंगे। तो सर एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया हमारे यहाँ। आरएसएस और भाजपा, जी। इनका एक अभियान चलता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भैया हिंदू हैं, अब हिंदू में भी अगर आप जात खोजोगे यादव हो। एक वो फ्लाइट वाला मामला है, उठा है इंडिगो का। वहाँ वो पायलट था, उसको उसके कैप्टन ने कहा कि तुम चमार हो, जाके जूता सिलो। उस पर एफआईआर हुई है। अरे हाँ, अब एक ये मामला इंसान की कोई कदर ही नहीं बची। इटावा में एक कथावाचक थे। हाँ। तो कथा वाचने गए थे, कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी एक थे, दोनों यादव थे जात। मुकुटमणि सिंह यादव थे। हाँ। और इटावा मतलब मुलायम सिंह यादव का गढ़। और यादव जी पिट गए, पंडित लोगों ने पीट दिया। और यादव जी अगली सरकार बनाने की बात जो रहा है। हाँ। तो सर मुझे याद आया कि अब ये भैया कैसा हिंदू है भाई, कि उसमें हिंदू में भी हिंदू, मैंने पाड़े में भी पाड़े। हाँ। तो मुझे याद आया सर कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, तो ये भी तो ब्राह्मण नहीं थे। और किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में ये तो नहीं लिखा है कि खाली ब्राह्मण को ही अधिकार है। और सर एक मिनट, आपकी बात जी सर, हमें भी याद आ गया। ये महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे? ये वही थे जो पायलट थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या पंडित थे? ये कल अमृत काल है सर। तो महर्षि उनकी लिखी, हाँ, दुनिया का पहला महाकाव्य माना जाता है तब। और यहाँ वेद व्यास जी, वो भी तो ब्राह्मण तो फिर थोड़ा सा उससे ऊपर क्लास के माने जाते हैं, फॉरवर्ड। हाँ। तो उनके उनके बाँचने में इतनी शिकायत हो गई कि इनकी पिटाई। और ये मुकुटमणि यादव जी कानपुर के रहने वाले थे। और इनका सरवन मुड़ाया गया। और यहाँ तक कि उनकी जो बाइट चली है, बाइट हमने देखी है कि वो जो पंडित जी थे, अब भाई पंडित जी ने जिन्होंने कथा के लिए इनवाइट किया था उनको तो पता रहा होगा कि यादव हैं। उसके बाद उन्हें इनवाइट किया। अब पंडितों का कहना था कि तुम उसमें कथा में जो मुख्य यजमान थी उनकी पंडिताइन थी, पंडित जी की वाइफ। अब बताया जा रहा है उनके मूत्र से कुआ छिड़काव किया गया। ये सब भी हुआ बाइट में, खुद है उनके मूत्र से। हाँ, पंडिताइन के मतलब ये सब भी हुआ बाइट में। अब मतलब गजब। नाक रगड़वाने की बात तो हमने सुनी नहीं, उसमें बाइट उन्होंने दिया। जो बाइट हमने देखी है रेड माइक पे संकेत उपाध्याय जी। हाँ, संकेत उपाध्याय की। तो उसमें है कि उनकी बाइट में है, और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 309(2) यानी जान से मारने या गलत तरीके से बंधक बनाना, 351, 352 का मुकदमा दर्ज कराया गया है। और परीक्षित जयप्रकाश तिवारी हैं महाराज, हमारी बिरादरी के हैं। तो अब बताएं सर इस पे क्या कहेंगे? अब ये देखिए, ये हमको ये तो कोई साजिश लगती है, इसलिए कि कथा बहुत दिन से बाँच रहे हैं ये लोग। इनकी टीम है जिसमें 3 लोग हैं और तीनों लोग बाकायदा कथा बाँचते हैं और जगह जगह बुलाए जाते हैं। तो अभी ये टारगेट करके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पंडित के क्षेत्र में आकर के कथा बाँचने की, वो भी श्रीमद् भागवत। हाँ, ये कह के मारा, जूतों चप्पलों से, बच्चों के जूतों से, जो बच्चों के उससे सर पर रख करके माफ़ी मंगवाई है, सिर मुंडवाया है, बहुत मारा।
और ये कह करके मारा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वहाँ एडिशनल एसपी सर अपने वही है जो लखनऊ में रहे हैं, अभयनाथ त्रिपाठी जी, उन्हीं को अब जानती हमें तो ये चाहिए। होता है कि इटावा जो कि समाजवादी पार्टी गढ़ का है मुखिया का वहीं से सब कुछ है, जी। गढ़ है। और पूरे देश प्रदेश के यादव और मुसलमान और बाकी भी जात के लोग समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं मिलकर के, हम्म। तब ये एतराज नहीं होता। और आज ये तो हमको कोई साजिश लगती है इसमें। अब जो भी हो, ये देखिए, दलित बैकवर्ड वर्सेस अपर क्लास या अपर कास्ट चल रहा है इन दिनों। जो हमने अभी शेर पढ़ा था सर, वो इसी तो रिलेटेड था। हाँ, सिंह तो सियार नहीं पैदा हाँ, करते। या तो उनका कोई ऐसा होगा जो पंडित हो, उसकी न चल रही होगी कथा वो है वही, गर्व से कहानी। कहो हम हिंदू हैं। हाँ, तो इसको पिटवा दिया कि अब इसकी हिम्मत न पड़े, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। और सर श्रीमद क्या भागवत भगवान के सिर्फ एक पंडितों ही के है? नहीं। और एक चीज है सर, श्रीमद भागवत की एक ब्यूटी है जो जाहिल ना जानते हो, जाहिलों को बता दें, भक्तों के लिए। ये श्रीमद भागवत एक लौती ऐसी धार्मिक ग्रंथ है जिसमें दो रस नहीं है, एक वीर रस, दूसरा रौद्र रस। मतलब उसमें मार पिटाई का कहीं योगदान नहीं रौद्र है, नहीं है और खाली श्रृंगार रस है। उसमें भगवान कृष्ण और गोपियों का, और जब तक वो भगवान कृष्ण मथुरा से जाते हैं वृंदावन से द्वारका तक, वही तक का है। अब और भगवान कृष्ण भी यादव थे सर? अब नहीं आप- सर, एक चीज बताइए, भगवान कृष्ण यादव, एक यादव ने दूसरे यादव की कथा बाची। भैया तुम पंडित जी, तुम बताओ कि तुम्हें उसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काहे बने थे? यही तो यादव वंश कहलाते हैं, यदुवंशी लिखते हाँ? हैं लोग। तो और अपने भगवान को कृष्ण का ही वंशज। कृष्ण जी का वंशज मानते अब हम हैं। अपने वंश के किसी पूर्वज की अगर कथा बाचे तो हम गलत हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, हमको ये नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज में ऐसी बुराई नहीं है कि वो ना, किसी को ब्राह्मण नहीं है ये एक वर्ग विशेष है सर। वही मैं कह रहा ये हूँ। इस पे नहीं, ब्राह्मण यादव बात नहीं है। उन्होंने ये कह के मारा है कि तुम्हारे पंडिती के क्षेत्र में आके कथा बांटने की हिम्मत कैसे पड़ी। और कथा जिसने फाइनल, किसी ने फाइनेंस की होगी, किसी ने उनको इनवाइट किया होगा, अपने आप तो जबरदस्ती आ नहीं गए कट्टा लगा के। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज में अब हम ऋषि वो महर्षि वो कहते हैं उनको, वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास जी हैं, व्यास जी हैं, ये दोनों और ब्राह्मण नहीं थे? और लोग हैं जिन्होंने वो किया है, अपने भगवान के रस में लिखा है उसमें। रैदास हैं, रैदास मनचंगा तो कटौती में गंगा, हाँ। कबीर दास जी वही मैं हैं, रैदास का भी नाम सूरदास ले हैं, रहा हूँ। रसखान हैं, रहीम हैं। तुलसीदास हैं, सभी हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि या तो ये तो कोई साजिश का इशारा देती है कि इन लोगों के खिलाफ कोई रहा होगा। नहीं तो ये देखिए, ब्राह्मण समाज में अभी तक हमने देखिए, ये तो मैंने देखा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर छपी है, कल ही परसों में, आज ही कल में, कि एक बारात का रास्ता अचानक बदल के ठगरू के घर की तरफ मोड़ दिया गया। हाँ जी। तो वहां पर लोग चौंके कि ये क्या हो रहा है। इधर से उनको पता चला किसी दलित युवक की शादी है और बारात इधर से जा रही है। बस उस पर जो है घासुरी हो हाँ, गई। ये तो आए दिन मध्य प्रदेश में आपको याद होगा सर, पेशाब साफ कर दिया गया था। हाँ, उसमें पुलिस कर्मी जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने उसी रास्ते से उसको पास कराया और शादी कराई। तो ये पुलिस है, अच्छा भी काम करती अच्छा है। भी काम करती नहीं, ये कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़। बस वो कुछ ही तो, यही चंद लोग तो हैं जो सिंह हैं, सियार पैदा नहीं करते राम वाला। का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, ऐसे हो जाए कि तुमने क्यों बांट दिया। अरे हम नाम नहीं ले सकते। हम अगर वो सर एक गाना था, कौन सा था कि राम का नाम बदनाम न करो? हाँ, क्या था? देखो दीवाना तुम ये काम काम न ना करो। करो। हाँ, ये गाना वही है, राम का नाम बदनाम बदनाम करो। हाँ, राम को यही समझो, हो रहा है कृष्ण को जानो। हाँ। अब सर इजराइल ईरान पे आते हैं। अब ट्रम्प साहब कहे कि हमने दोनों का सीज फायर करा दिया, दोनों मेरे पास आए, गिड़गिड़ाए, और दोनों का मैंने करा दिया जैसे हमारे भारत पाकिस्तान का कराया था। सेम वही लग रहा है। तो हमारा वाला तो कुछ बोला नहीं आज तक नहीं बोला। 16 बार फिर, अच्छा ट्रम्प ने फिर कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया था और डील करने जा रहा हूँ। फिर कहा है सर, फिर क्या है। और 35 मिनट बात किए थे मोदी जी अभी 4 दिन पहले, और बड़ा कड़ा विरोध दर्ज करा, उसके बाद कहा। और अब ईरान और इजराइल में चल रहा है सर। यही मिसाल दी है हाँ, कि जिस तरह से मैंने भारत पाकिस्तान के बीच बैठ के दोनों और हमारा वाला बोल नहीं पाता है और मुझसे गिड़गिड़ाए और हाँ। मुझसे कहा कि हम लोग जंग नहीं चाहते हैं, तो मैंने दोनों का सीज़फायर करा दिया। हाँ। अब जैसे ही मेरे पास इजराइल और ईरान दोनों आए, हाँ, गिड़गिड़ाए और मैंने कहा बिजनेस करूंगा, मैंने शुरू करा दिया है। और हमारा वाला नहीं। हालांकि देखिए, जैसे वहां पर ईरान ने कहा कि ये ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। हाँ। हम उनके साथ कहीं नहीं गए थे हाँ। कहने के लिए। हाँ। हाँ, हमारा वाला नहीं बोल पाया। हाँ, हम
उस शांति के पक्ष में है। ईरान शुरू सदियों से रहा है सर शांति। जंग कोई, हाँ, उसने गाजा के मामले में आज तक कभी दखल नहीं हाँ, दिया। तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, अगर होती है तो हम भी उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ और है। हुआ अभी सर 2 घंटे पहले फिर स्ट्राइक हुई है। हाँ। दोनों में फिर युद्ध जारी है। हाँ, तो ये है कि अभी ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ दावा जो है ट्रम्प ही कर रहा है अकेले, और उनको नोबेल चाहिए शांति का। हाँ, उनको नोबेल चाहिए। उन्होंने तो वही सीन खींच दिया कि पाकिस्तान आया उनके लिए बिरयानी खिलाया जनरल मुनीर को, और जनरल मुनीर भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं। पता चला पाकिस्तान चला गया है। लेकिन उसका बार बार बदल रहा हुआ। अभी देखिए, उसने ईरान की वो की थी, ईरान के पहले में जाने के बाद अमेरिका के खिलाफ। ये अमेरिका ने जो है गलत तरीके से हमला किया है, और सुरक्षा उसके, अब वो ईरान के खिलाफ बोलने लगा। अब ईरान के खिलाफ बोल गया कि ईरान ने कतर पर क्यों हमला किया। हाँ। कतर में उसने अमेरिकी बेस पर हमला किया था, लेकिन उसको शिकायत पाकिस्तान की हो गई कि उसने भाई नमक खा के आए हैं मुनीर बिरयानी, तो नमक का हक तो कहीं अदा करोगे ही। अच्छा सर, दुनिया में 2 प्राणी मिल गए हैं लोगों को बंटाधार करने के लिए। एक मिल गया है ट्रम्प का, वो एक हमारे यहाँ वाला। दुनिया का बंटाधार यही 2 लोग करेंगे मिलके, हमको जो लग रहा है। अब सर क्या था कि भारत और ईरान और इजराइल के तनाव का असर सबसे ज्यादा भारत पर पड़ रहा था। 60 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द थी सर। अब अगर ये हो जाता है सीज फायर, अभी तो नहीं हुआ है, उम्मीद है, तो कम से कम क्या लगता है सर? देखिए, सीज फायर अगर होगा उसके बाद भी कम से कम एहतियातन ये हफ्ते 10 दिन और रोके रहेंगे तभी चलाएंगे। ऐसा थोड़ी है। और अभी तक काफी घाटा इंडियन एयरलाइंस के, जो पहले ही से काफी नुकसान है उसमें चल रही है दिक्कत में। मतलब उस पर संकट की घड़ी का, संकट के बादल ही मंडरा रहे हैं लगातार। हादसे के बाद लगातार कई विमान में शिकायतें आना और ये आना होना, पहले ही से उसका डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब सोने पर सुहागा है कि जो ठीक ठाक विमान में दौड़ा रहा था वो भी इस जंग के, ईरान और इजराइल की जंग की वजह से ठप हो गए थे। अच्छा सर, एक खबर आई कि आपको याद होगा, अभी पिछले हफ्तों ही हमारे एयर मार्शल ने कहा था कि हमारे पास फ्लाइट नहीं आधुनिक अत्याधुनिक उन्नत दर्जे की, और हमारे यहाँ डील में बहुत टाइम लगता है। और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में कहा था एक प्रोग्राम में बॉम्बे में CIA के। अब सर पाकिस्तान देख लीजिए, F-35 जो अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, अपने चाइना ने अपने घरेलू रक्षा निर्माता की मदद से विकसित किया है। इसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की श्रेणी में रखा जाता है। तकनीकी रूप से अमेरिका के F-35 के समकक्ष माना जाता है। पाकिस्तान के यह विमान आने वाला है सर, क्या कहेंगे? हमारे पास नहीं है। हमारे पास राफेल था, उसका भी अभी तक पता नहीं कितने गिरे। हाँ, हमारे CDS ने ये तो माना कि कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन क्या हुआ नहीं पता। डायरेक्टली नहीं माना है। हाँ। जबकि इनडायरेक्टली जो खबरें सोशल मीडिया पर चली है उसमें यही कहा गया है कि चीन की मिसाइल ने इसको नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान को ये F-35 मिलने जा रहा है। अब बताइए, पाकिस्तान को हम लोग सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसके पास हथियार नहीं है, हम 1.5 घंटे के जंग में जीत तो गए। कराची और पता नहीं कौन कौन सा बंदरगाह, लाहौर और तक कब्जा कराए थे। अब देखिए, चीन उसको हर खिलौना पकड़ा रहा है, हर हथियार पकड़ा रहा है। यानी उसका जो आर्मी का सेक्शन है इतना मजबूत हो रहा है कि भारत के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। यही बात तो ट्रम्प ने कही थी कि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। भारत को महसूस करना पड़ेगा कि जबानी जमा खर्चिश नहीं चलेगा, हम पे शुरू हो गए। वो लगातार चीन से आधुनिक हथियार ले करके अभी इस लड़ाई में उसने दिखाया भी कि हमारे राफेल का क्या नुकसान हुआ है, पता नहीं चल रहा है। तो लेके तो हमारे यहाँ से रक्षा मंत्री नींबू रखते हैं पैरों के नीचे, उसी में खुश रहते हैं। मैं नबुआ रखने की परंपरा चलती है। हमारे देश में अजीब इस सरकार में जब माहौल ना, रक्षा मंत्री कुछ समझ में आते हैं, न विदेश मंत्री कुछ समझ में आते हैं। अरे आर्थिक अच्छा सर, आप बता दीजिए गिन के उंगली पे कौन सा मंत्री आपको समझ में आता है? रेल मंत्री, उनका हमने नाम रखा है दुर्घटना मंत्री। इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था कि जंग का और सेना का पूरे देश की यही हालत है। प्रधानमंत्री नहीं, किसी विभाग का कोई मंत्री कहाँ बोलता है? जो भी बोलते हैं ये बोलते हैं, योजनाओं का उद्घाटन करने जाते हैं अकेले, सारे वंदे भारत झंडी। चाहे जो उसमें हो, बहुत हुआ तो सूबे का चीफ मिनिस्टर कहीं दिख गया, वो तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में कोई विभाग का मंत्री, चाहे PWD का पुल हो, चाहे कुछ हो, हर में वो दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि सर हम एक रेस्टोरेंट खोलें बनारस में, संसदीय क्षेत्र मोदी जी का। हम सोच रहे हैं उसका उद्घाटन मोदी जी से कराएं। बिल्कुल करेंगे और कर देंगे, हमें पूरा यकीन है सर कि वो करेंगे। तो ये मेरा कहना है कि ये सरकार में तो मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही है, ना अपने विदेश मंत्री का, ना रक्षा मंत्री का कुछ अब कभी कोई बयान ही ना। हाँ, बयान क्या आता है? योगी जी ने वाह
बहुत अच्छा किया है, वो और बहुत रक्षा अच्छा। मंत्री भी कहते हैं हम घुस के मारेंगे, हमको समय नहीं वाह, मिला। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बहुत सक्षम हाँ, है। सक्षम हाथों में है देश। वही की वैसे भैया एक बात कहेंगे हम बीच में रोक के, अरे लड़के मुंडन मुंडन हो तो कार्ड भेज देना मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री खाली छटक छटक के बयान देना, वो भी मोदी जी सक्षम है। हाँ, अब और हर मोदी जी आ जाएंगे आपके। बयान आता है क्या, वो ऑपरेशन सिंदूर जो है। अभी सिंदूर वाले पाएंगे सर, मामला पकड़ में आया है उसका भी। अच्छा। हाँ, अब सर तुर्की में 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हुए। भारत के लिए दोनों खबरें बहुत खतरनाक हैं। एक ये जो मिल रहा है F-35, जो भक्त खुश रहते हो ना 5 किलो राशन पाके और शौचालय पाकर और 2000 रुपया 3 महीने में, उसी में खुश रहोगे। 2047 वाला जेब में रखे रहो चेक, 2047 में मिलना मोदी जी कहाँ रहेंगे, तुम नहीं कहाँ भाई, रहोगे। एक और चीज दे दी, आयुष्मान कार्ड बनवा हाँ, आयुष्मान दिया कार्ड, हाँ कि मरने ना पाओगे। हाँ, हम 5 उसमें किलो सबसे बड़ा घोटाला है सर आयुष्मान कार्ड में। उसका घोटाला तो हम 3 बार बात इन्हीं चुके के हैं। नाम पर खा रहे हैं हाँ। डिपार्टमेंट के लोग। तो सर 57 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया और भारत के बारे में कही बड़ी बात। इस्तांबुल में बैठक चली सर। अभी जैसे हमारे यहाँ की टीम गई थी सर विदेश सांसदों की, तो पाकिस्तान ने भी उसी तर्ज पे भेजा था। बिलावल भुट्टो गए थे, हाँ। सारे देशों में गए हाँ। और उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारा वाला तो जो हुआ पता ही नहीं चला, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमारा वाला तो लोगों ने एक तरफा बता दिया है ना, तो उसकी निंदा प्रस्ताव पारित करा दिया। और सर सिंधु जल वाले पे ये 57 देश बिल्कुल कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। ये अपने लिए हमारी विदेश नीति का क्या है भैया, कबाड़ा कर दिया इन्होंने सर। क्या कहेंगे सर। मैं वही कह रहा था अभी आपसे कि देखिए, हमारी 57 कंट्री है। हमारी विदेश नीति और विदेश और हमारे यहाँ मंत्री- मोदी जी कह रहे थे सर बस तुर्की का बहिष्कार कर दो, सामान हमारे बहिष्कार शब्द बड़ा आसान हो गया है सर। जो आदमी जो डिपार्टमेंट देख रहा है, जो जिसका मिनिस्टर है, वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उसकी है। कोई जिम्मेदारी आम नहीं, आदमी ना बहिष्कार कर दे। ना उसको बोलने दिया जाता है। हाँ। ऐसे इससे यही लगता है कि उसको बोलने नहीं दिया जाता, हर चीज आप बोलेंगे। वो राम को याद होगा, हम लोग डिबेट में बात की था, रामदेव कह रहे थे इसमें टर्की का हाथ है, वो जो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और जब किसी सूबे में कोई बीजेपी की सरकार गिर जाती है, हार जाती है, हाँ। तो चीफ मिनिस्टर कहता है मेरी गलती थी, हाँ, हमारी कमियां थी, हम इसको ठीक करेंगे। ना प्रधानमंत्री जी वहाँ आते हैं और जीते तो मोदी और मोदी मोदी। जीते तो मोदी के नाम पर। और सर दिवाली हो तो चाइना के झालर का बहिष्कार कर दो, होली है तो पिचकारी बहिष्कार कर दो, और टर्की वो करे तो। चाइना ने तो भारत के बाजार में अपना इतना माल घुसेड़ दिया है, इतना ला दिया है कि लोग उसके आदी हो गए। उससे सस्ता माल उनको कंघी चोटी आईना ये वो हर माल चाइना का, पिचकारी है, गेंद है, बैट है, तो हर चीज जो है वो चाइना अब वाली ये सर बिक रही है। 57 देश बड़ा कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1960 में हुई सिंधु जल संधि का दोनों पक्षों को सख्ती से पालन करना चाहिए। दबाव बना रहे हैं भारत पे। और हमारे विदेश मंत्री पता नहीं कहाँ बैठे हैं, टाई वाई लगा के बढ़िया। नहीं, ये तो भारत के लिए बड़ी चिंता वाली बात है कि 57 देश और के पाकिस्तान वो कश्मीर के मामले में भी शुरू से शुरू पाकिस्तान से मना रहा है। 27 देशों मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने मिल करके ये बात जो कही है, जो भी आप बता रहे हैं, तो भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली बात है कि उसने जो है ये बात उठा दी है कि जल सिंधु नदी का जो जल वो बंटवारा है जो है वो उसको खत्म न किया जाए, आप पानी न रोकिए, जो उसका एग्रीमेंट है, जो उसका जो संधि है वो चलती रहे। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बड़ा बल मिल गया है इससे। लेकिन इसके बारे में हमारे विदेश मंत्री को भी कुछ बोलना चाहिए, हमारी भारत सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जो 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर के बात कही, और कश्मीर के मसले में भी कहा है कि कश्मीर को लेकर भारत गलत बयानी कर रहा है। क्या गलत बयानी कर रहा है भाई, कश्मीर तो हमारा है ही है। अब सर एक चौंकाने वाली खबर आ गई है ना ये से, हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लंका डंका बच गया, तिरंगा यात्रा निकल गई, सब हो गया, मोदी जी ने सब करवा दिया। बिहार में अंग्रेजी बोलाए, अब बिहार में अंग्रेजी बोलाए थे, विदेश में नहीं बोल पाते हैं। अब पता चल रहा है सर, इंडियन एक्सप्रेस ने एक उजागर की खबर कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें जो पूछताछ में अभी 2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, 2 लोग पकड़े गए थे, सेंट्रल जो इंडिया था। अब वो बता रहे हो जिसका वो स्केच जारी किया वो 3 आतंकवादी है ही नहीं। अच्छा, हाँ, अब वो पाकिस्तान के थे वो सब, मतलब ये 2 महीना निकल जाने के बाद हाँ, पता जो चला। पोस्टर लगा था 2 महीने से जांच हो रही है कि हमने स्केच तैयार कर लिया, पता लग गया, बस पकड़े ही विदेश मंत्री विदेश में बोला है, अमेरिका में बोला है सर। 2 रोज पहले आपने 2 लोगों को पकड़ा है कि इन लोगों ने उनको संरक्षण दिया था, उनका खाना पाना, और उसमें सर नाम बताया गया था कि हासिम मूसा, अली भाई उर्फ तनहा और कश्मीर के स्थानीय निवासी आदिल हुसैन ठोकर, इनको चिन्हित किया गया था। लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि स्केच में जिन 3 लोगों का उल्लेख किया गया था वो लोग पहलगाम हमलावर में शामिल ही नहीं थे। नहीं, ये बात
मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये तो तो 2 महीने मूड बनाया जा रहा था। मूड बनाया जा रहा था, और जिन लोगों ने, जो इनके इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने ये फीड किया होगा सरकार को, उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई उनके हुई? खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और पहलगाम में, इसका मतलब कि वो लोग गुमराह कर रहे हैं। और सर आज तक डीएसपी देवेंद्र सिंह का नहीं पता चला, पुलवामा वाले का। जो पुलवामा में डीआईजी था वही पहलगाम में डीआईजी था, तो उसका भी नहीं पता चला। सीसी आपने ठेका दिया एक टूरिस्ट स्पॉट का किसी को, और वहां सीसीटीवी नहीं लगा है। बताइए, और 2 महीने से ज्यादा हो गया, 100 दिन लगभग हो रहे हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में आपने सीसीटीवी नहीं लगाया कि और मोदी जी गए भी नहीं वहां। आतंकवादी आए, मार के चले जाएं, कौन थे क्या थे, और नकली एक्सेस। अब ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया, मोदी जी के नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पता चला आतंकवादी फर्जी निकले। भैया ये देश में क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सवाल हमारी इंटेलिजेंस के, खुद भारत सरकार के लिए है कि आपके ही लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, और आपको बताया नहीं नहीं कि ये देश वालों को गुमराह कर रहे हैं, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। भाई सरकार गुमराह करना मतलब देश को गुमराह करना। सरकार तो जनता ही की बनाई हुई है ना। तो भैया प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बताओ, 3 महीने से हम सोच रहे थे वो 3 आतंकवादी पोस्टर में भी चिपके हैं, मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। मोदी जी बिहार में अंग्रेजी में बोल के आए थे, आसमान जमीन पाताल से खोद के लाऊंगा, धरती के आखिरी कोने से लेके आऊंगा। अब पता चल रहा भैया वो खरीदे नहीं किए। और इधर संदूर गरम बह रहा है। बताओ, ऐसी आप फर्जी किसको मारने की बात कर रहे हैं? वो जो आतंकवादी आपके हैं ही नहीं, समझ पकड़ ही में नहीं है, आप किसको मार रहे हैं? तो भैया एक ट्रंप मिला है, एक अपने यहाँ मिला है, इनसे बच के रहो, नहीं बड़ी सत्यानाश होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।